नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो अभी त्रिकोणमिति के सवाल बन रहे हैं उन्हीं पर चर्चा करते हुए हम एक आपके लिए मास्टर क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में हम त्रिकोणमिति की जो अपनी पहली क्लासें हो चुकी है उन क्लासों में अपन ने त्रिकोणमिति के जो बेसिक फॉर्मूले थे उनसे संबंधित कुछ सवाल और उनको करते हुए आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। आज जो है इस क्लास में अपन देखेंगे कि जो अपन ने कल नए जो फॉर्मूले देखे थे, जो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले थे, उन्हीं फॉर्मूलों पर बात करेंगे और उनके साथ साथ नए सवाल भी देखेंगे। देखो, अगर tan 4x इसका मान निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, और वो भी किसके पदों में? tan के पदों में। इसमें tan 4x है, इसको tan x में बदलना है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है उसको देखेंगे। देखो, tan 4x को अपन क्या लिखेंगे? tan 4x। इसमें tan 2x वाला फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। तो 4x को क्या करेंगे, मैं मान लेता हूं 2 × 2x, तो इसको कोई a मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan 2a का फॉर्मूला। तो ये होता है 2 tan a, तो ये हो जाएगा tan 2x अपॉन tan 2x का फॉर्मूला जब लिखते हैं तो ये 2x की जगह मैंने ये a माना है तो यहां पर ये आता है, तो 2 tan 2x, क्योंकि 4x का आधा क्या होता है 2x हो गया, और ये 2 tan 2x अपॉन में क्या होगा 1 - tan स्क्वायर 2x। ये क्या होता है? tan 2x का फॉर्मूला है। मतलब 4x को अपन ये मान लेते हैं। इसको मैं अगर एक बार के लिए समझाने के लिए आपके बोलूं कि मैं 4x की जगह ये 2a मान लेता हूं, और a का, अब देखो 2a का फॉर्मूला क्या होगा 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a, और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 2x है, तो a की वैल्यू रख देते हैं 2x। तो यहां से tan 4x है वो क्या हो गया 2 tan 2x अपॉन 1 - tan स्क्वायर 2x। अब देखो, ये अपने को किस में चाहिए? इसका मान चाहिए tan x के पदों में। tan x के पदों में, तो tan x के पदों में आप मान निकालोगे तो यहां देखेंगे अभी तो 2x है, तो 2x को फिर से चेंज करेंगे किस में? x में। तो इसको देखो चेंज करेंगे तो ये होगा 2 tan 2x का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x। ये क्या हो गया? इस tan x को हमने x में बदल दिया। बटे वाला 2x है, इसको भी चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - tan 2x का फिर से होल स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x, और इसका क्या है? स्क्वायर है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? देखो, 4x को 2x में बदला, 2x को x में बदला, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो यहां तक x की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करना है? सरल करना है। तो इसको सरल करेंगे तो ये देखो यहां पर ये क्या हो रहा है, इसको सरल करेंगे तो ये तो हो गया 4 tan x, भाई 2 को अंदर भेज दिया तो ये 4 tan x, ये हो गया 1 - tan स्क्वायर x। जो बटे में है इसके देखो 1 - tan स्क्वायर x है, इसका ये होल स्क्वायर है, ये पूरा एलसीएम आएगा, तो ये बटे वाला और ये बटे वाले का एलसीएम आ गया 1 - tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये 1 - tan स्क्वायर x इस एक से गुणा होगा तो यहां पर क्या आएगा 1 - tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये आगे माइनस का चिन्ह है तो होगा माइनस, इसका करेंगे वर्ग तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 tan स्क्वायर x। यहां तक समझ में आया? इसको 2 को अंदर गुणा किया, 4 tan x हो गया, यह 1 - tan स्क्वायर एज इट इज है, इसको एलसीएम लिया तो 1 - tan स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर है मतलब इसका अलग से स्क्वायर होगा, ये अलग से स्क्वायर एलसीएम आ गया पूरा, तो ये इससे गुणा होगा 1 से, तो मैंने एज इट इज लिखा है अभी तक,
माइनस का चिन्ह है, माइनस का है, इस 2 का वर्ग करूंगा तो 4, tan x का वर्ग करूंगा तो tan स्क्वायर एक्स। अब देखो इसके आगे यहां तक का हो गया। अब इसको खोलेंगे तो ये 4 tan x अपॉन में है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इसको करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएगा ऊपर, ये रहेगा नीचे, तो ये हो जाएगा यहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और ये बट्टे में इसका खोल देता हूं स्क्वायर, तो ये होगा 1, ये हो जाएगा प्लस का tan की पावर 4x, फिर माइनस में आएगा 2 tan स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स। अब देखो इस एक घात से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, ऊपर तो रह रहा है 4 tan x बटा, नीचे देखो क्या रह रहा है, ये और ये जुड़ जाएगा, tan स्क्वायर x tan स्क्वायर की पद है, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। ये होता है tan 4x का फॉर्मूला। या तो tan x का 4x का फॉर्मूला याद कर लो, और याद नहीं करते हो तो ये याद कर लो पूरा कि कैसे हल करना है, तो अच्छा है ये याद कर लो। देखो त्रिकोणमिति में फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं और उनको आपको याद करना होगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि या तो ये याद कर लो या ये पूरा याद कर लो, क्योंकि ये याद आपको नहीं करना होगा, ये याद नहीं करोगे तो एग्जाम में आपको ये वाली पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, और पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हाँ मानता हूं कि इसमें तो कुछ नहीं है, आपको कोई अलग से कुछ नहीं रखना है, सिर्फ कैलकुलेशन है, लेकिन किसी में साइन को कोस में चेंज करना होता है, कोस को साइन में चेंज करना होता है, इससे अच्छा है फॉर्मूला ही रट लो। तो ये वाला देख लेना, tan 4x होता है 4 tan x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan 4x। अब देखो एक सवाल और दे रखा है 2 कोस, इसके साथ है पाई बाय 13, फिर दे रखा है कोस 9 पाई बाय 13, ये दोनों गुणा में है, प्लस दे रखा है कोस 3 पाई बाय 13, प्लस दे रखा है कोस 5 पाई बाय 13। ये सवाल है और इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है, ये सवाल है और इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। कैसे करोगे भाई? कल अपन ने एक फॉर्मूला समझा था कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी, इन दोनों प्लस को क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे। तो ये एज इट इज लिख देते हैं 2 कोस पाई बाय 13 कोस 9 पाई बाय 13। इन दोनों प्लस वालों को क्या करेंगे, गुणा में, तो वो होता है 2 कोस। जब कोस कोस प्लस हो रहा है तो दोनों तरफ क्या होता है, कोस होता है a प्लस सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, तो ये होगा 2 कोस। पहले तो होगा c प्लस डी बाई 2, फिर होगा कोस c माइनस डी बाई 2।
अब देखो ये कितना होगा, 13, 5 और 3 8, 8/13, फिर इसका 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 4π/13, तो ये हो जाएगा 2 कोस 4π/13, ये होगा कोस। अब देखो 3 में से 5 जाएगा तो 2π/13, बटे में 2 है तो 2 से कटेंगे तो माइनस का π/13, और कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस π/13। यहाँ पर है 2 कोस π/13 कोस 9π/13। अब देखो यहां से क्या हो रहा है 2 कोस, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से π/13, तो यहां तो बच रहा है कोस 9π/13 प्लस यहां बच रहा है कोस 4π/13। फिर से वही c प्लस डी का फॉर्मूला, तो यहां से क्या आएगा देखो 2 कोस π/13 एज इट इज, इन दोनों प्लस वालों को गुणा में बदलना है तो आता क्या है 2 कोस c प्लस d/2, c और d को जोड़ो, देखो 9π और 4π कितने होते हैं 13π/13, मतलब पाई और उसका आधा π/2। फिर आता है कोस, दोनों को घटाओ, 9π में से 4π गए तो 5π/13, और 5π/13 बटे 2 करेंगे तो 5π/26। अब क्या करेंगे, किसी के समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा? देखो सवाल हो गया सोल्व, जिसके समझ में आया हो उसको तो पता चल गया कि उत्तर क्या है, जिसके समझ में नहीं आया उसको सोचने की बात है। क्या सोचोगे? देखो ये क्या है कोस π/2, और कोस π/2 क्या होता है भाई, कोस π/2 की वैल्यू होती है 0, और किसी संख्या को 0 से, देखो ये पूरा गुणा में है सभी चीजें, तो किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 0, मतलब फाइनली आंसर भी क्या आ गया 0 आ गया। प्लस में था, गुणा में कन्वर्ट करते चलेंगे, गुणा में कन्वर्ट करते हुए लास्ट में एक पद आया जिसमें सभी पद गुणा में है, और इसमें कोस π/2 भी मिल गया, मतलब कोस π/2 की वैल्यू 0, और किसी भी पद को 0 से गुणा करते हैं तो पूरा का पूरा पद 0 हो जाता है। तो यहां से इसका मान क्या आ गया, इसका मान आ गया 0। ये है भाई फाइनल आंसर। ये वाला मेथड लगा लिया। अब दूसरा मेथड भी और है इसका एक सोल्व करने का। दूसरा मेथड क्या कहता है वो भी देख लो। एक मेथड नहीं आ रहा दूसरा लगा लो, दूसरा नहीं आ रहा तीसरा लगा लो, जो भी मेथड लगाना चाहो लगा लो, लेकिन उत्तर आना चाहिए। ये वाला ही सवाल है और सेकंड मेथड है इसका। सेकंड मेथड क्या है देखो, 2 कोस c कोस d, इसका क्या होता है फॉर्मूला। देखो एक फॉर्मूला अपन ने इस पे लगाया था गुणा में बदलने के लिए, एक ऐसा फॉर्मूला था जिसमें अपन ने प्लस में बदलने के लिए भी लगाया था, और वो क्या होता है कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी होता है। यहां लगाएंगे तो देखो ये होगा कोस a प्लस बी π/13 प्लस 9π/13 प्लस कोस π/13 माइनस 9π/13 प्लस कोस 3π/13 प्लस कोस 5π/13। ये वाला फॉर्मूला था। यहां से देखेंगे देखो क्या क्या मिल रहा है। ये हो गया 9 और 1 10, तो ये हो गया कोस 10π/13। ये होता है प्लस कोस, ये कोस में क्या होगा 8 माइनस का, लेकिन 8 माइनस का है लेकिन कोस में माइनस थीटा थीटा ही हो जाता है, तो 8π/13 प्लस कोस 3π/13 प्लस कोस 5π/13। यहां तक समझ में आया।
अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस 3π/13। देखो इसको करेंगे तो 13 एलसीएम आएगा, 13 में से 3 गया 10 पाई, तो ये हो जाएगा π-13 प्लस ये हो जाएगा कोस π-5π/13 प्लस ये कोस 3π/13 है, ये कोस 5π/13 है। ठीक है। अब देखो π-3π/13, π-3π/13, पाई माइनस कुछ थीटा का मान है, वो किस में आएगा, पाई माइनस थीटा यहां से कुछ होगा, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब ये क्या होगा, माइनस का हो जाएगा कोस, पाई पे चेंज होता नहीं है तो कोस का कोस ही रहेगा, ये हो जाएगा 3π/13। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा माइनस का कोस 5π/13, ये एज इट इज है, प्लस का कोस 3π/13 और ये है कोस 5π/13। अब देखो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस, क्या है आंसर, 0। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हो, और जो पहले अपन ने सोल्व किया था उस टाइप से भी देख सकते हो। दोनों टाइप से क्या आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है। तो देखो सवाल एक है, उसके हल करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या मिलेगा, फाइनली सॉल्यूशन आएगा वो एक ही आएगा। तो इस टाइप के सवाल बनने की संभावना है एग्जाम में। आप लोग इस टाइप के सवाल ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। इसके बाद और सवाल ले लेते हैं इस पे बनते, जो एक देखो सवाल है साइन ए, फिर साइन है 60 - a, और फिर साइन है 60 + a, और इसके बराबर में पूछा है क्या है, और इसके ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 1/4 sin 3a, सेकंड ऑप्शन है 1/3 sin 4a, तीसरा ऑप्शन है 2/3 sin 2a, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ये वाला है। तो ये साइन ए, साइन 60 - a, साइन 60 + a, इसका क्या करना है, देखना है। तो ये देखो साइन a + b और साइन a - b, साइन a + b और साइन a - b, ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर a - साइन स्क्वायर b के बराबर होता है। साइन a + b और साइन a - b, ये साइन स्क्वायर a - साइन स्क्वायर b के बराबर होता है। तो यहां से देखो ये वाला और ये वाला a + b और a - b दोनों मिल रहा है, तो ये तो साइन एज इट इज। यहां पर देखो इसको क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर a। भाई a - b वाला फॉर्मूला लग गया। तो ये हो गया क्या, साइन तो बाहर पड़ा है, साइन a, 60 का मान साइन 60 कितना होता है, √3/2, और इसका क्या है, स्क्वायर माइनस, ये है साइन स्क्वायर a, ये क्या है, साइन स्क्वायर a। अब यहां से देखेंगे, देखो ये क्या बन रहा है, इसको करेंगे तो ये होगा साइन a, और ये हो गया 3/4,
माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो 4 लेंगे एलसीएम, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो ये होगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। 1/4 मैंने एलसीएम लेके बाहर ले लिया, ये हो गया साइन ए, ये हो गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/4 तो ये एज इट इज, ये साइन ए अंदर भेजो तो ये होगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, और साइन ए कितना हो गया साइन क्यूब ए। तो ये क्या हो गया 1/4 कोष्टक में आ गया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये वाला फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। क्या है ये फॉर्मूला है 1/4 और ये होता है साइन 3a। तो यही क्या होगा आंसर होगा। अपने ऑप्शन को चेक करते हैं कौन सा आ रहा है 1/4 साइन 3a, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन राइट है। देखो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये होता है साइन 3a का फॉर्मूला। तो अपना ऑप्शन राइट क्या हो गया 1/4 साइन 3a हो गया। अब देखो इस टाइप के जो साइन है साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, ऐसी अगर सिचुएशन बनती है तो हमें सीधा याद करना है ये होगा 1/4 साइन 3a। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू है वो डिसाइड करेगी कि ये क्या होगा। a का 3 गुना करना है और 1/4 करना है, ठीक है। तो इसी टाइप से जो कोस में भी ऐसी फॉर्मेट बनती है, टेन में और कोट में भी बनती है, वो भी लिख लेते हैं एक साथ। ये देखो फॉर्मेट बना था, अगर मैं सीधा लिख देता कि ये होता है तो आप कहते हैं कि ये कैसे आया। इसलिए इसको अपन ने पहले एक सवाल लेके डेरिवेटिव कर लिया है कि ये इसके बराबर होता है। इसी प्रकार से कोस ए कोस 60 माइनस ए कोस 60 प्लस ए, ये किसके बराबर होता है 1/4 कोस 3a के बराबर होता है। इसी प्रकार से होता है टेन ए टेन 60 माइनस ए टेन 60 प्लस ए, तो वो सिर्फ और सिर्फ टेन 3a के बराबर होता है। इसी प्रकार से कोट ए कोट 60 माइनस ए कोट 60 प्लस ए, तो ये भी किसके बराबर होता है कोट 3a के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना साइन और कोस में तो क्या होता है 1/4, और टेन और कोट में होता है सीधा ही टेन 3a और कोट 3a। तो ये वाली बात याद रखेंगे कि साइन ए साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए जो है ये 1/4 साइन 3a के बराबर होता है। और इसी प्रकार से कोस है तो उसमें भी क्या होता है 1/4 कोस 3a होता है। और साइन कोस के बाद जब टेन की बात आती है तो टेन में सिर्फ 3a के बराबर होता है और कोट में भी सिर्फ 3a के बराबर ही होता है। तो इनका ध्यान रखेंगे और इन पर सवाल बनते हैं, इसलिए इनको सीधा सीधा क्या करोगे याद कर लोगे, इनको याद कर लेना है। और अब इन पे जो सवाल बनते हैं वो सवाल अपन देखते हैं। फॉर्मूले सारे आपने देख लिए। तो साइन वाले में जब से होता है तो 1/4 साइन 3a, कोस वाले में होता है तो 1/4 कोस 3a,
टेन वाले में होता है तो सीधा टेन 3a, और कोट वाले में होता है तो सीधा कोट 3a। एक सवाल देखो, उस पे बेस करते हैं। टेन में दे रखा है, टेन में दे रखा है 20 डिग्री, टेन 40 डिग्री और टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा। अब देखो अपने पास टेन 60 डिग्री का मान है, लेकिन टेन 20 और टेन 40 का मान नहीं है। लेकिन हमें पता है कि एक ऐसा फॉर्मूला होता है कि टेन ए टेन 60 माइनस ए टेन 60 प्लस ए। अगर ऐसा फॉर्मूला बनता है, यहां पर 80 है भाई, तो ऐसा अगर फॉर्मूला बनता है तो हमारे लिए क्या होगा, सीधा सॉल्यूशन हो जाएगा टेन 3a। यहाँ a इक्वल टू मैं मानता हूं 20, तो देखो इसको तो लिख सकते हैं टेन 20, इसे लिख सकते हो क्या टेन 60 माइनस 20, और इसे लिख सकता हूं मैं टेन 60 प्लस 20। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? तो ये देखो टेन 20, टेन 60 माइनस 20, टेन 60 प्लस 20, 60 और 20 80 हो रहे हैं, 60 में से 20 घटाते हैं तो 40 हो रहे हैं। और मुझे बताया कि a की वैल्यू अब क्या हो गई, 20 आ गई, तो ये सीधा क्या होगा टेन 3a। तो a की वैल्यू 20 मतलब टेन 60 डिग्री, और वो कितना होता है √3। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया, √3। या ऑप्शन मिल सकते हैं, तो ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं 1/4 टेन 60, सेकंड ऑप्शन हो सकता है सिर्फ टेन 60, तीसरा ऑप्शन हो सकता है 2 टेन 60, और फोर्थ ऑप्शन हो सकता है इनमें से कोई नहीं। तो ये टेन 60 वाला हो सकता है, या इनकी जगह मान हो सकते हैं, या ऑप्शन बन सकता है √3, सेकंड ऑप्शन बन सकता है √3/2, थर्ड ऑप्शन बन सकता है 2√3, फोर्थ ऑप्शन बन सकता है 0। तो कौन सा ऑप्शन होगा, √3। इस टाइप से हमें सवाल बनेंगे। तो ये वाला सवाल भी एक अच्छा उदाहरण है उसका। आगे के सवाल भी और इस पे बेस सवाल बनते हैं, जितने कर लेते हैं आज। अब देखो एक सवाल है साइन 10 डिग्री, उसके बाद है साइन 30, साइन 50 और एक है साइन 70। अब देखो यहां से 60 के नजदीक वाले देखो, ये 60 से 10 कम, ये 60 से 10 ज्यादा, मतलब एक साइन 10 भी है। तो इन तीनों पदों से अपने पास एक वैल्यू मिलेगी, और वो क्या मिलेगी, 1/4 साइन 3a, और साइन 30 का मान एज इट इज पड़ा है। अब देखो साइन a साइन 60 माइनस a साइन 60 प्लस a, इसका मान ये हो गया, तो ये हो गया 1/4 साइन 3a, a का मान 10, तो ये हो गया साइन 30, और ये फिर से साइन 30। साइन 30 कितना होता है, 1/2, तो ये हो जाता है 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2, आता है 1/16। 1/16 क्या है, इसका राइट आंसर है। अब देखो कोस 10, कोस 50 डिग्री, कोस 70 डिग्री, कितना होगा, 1/4 कोस 3 इंटू 10, ये क्या होगा 1/4 कोस 30 डिग्री,
कोस 30 कितना होता है, √3/2, और इसका 4 से गुणा मतलब √3/8। ये होगा इसका आंसर, √3/8। अगला सवाल एक और दे देता हूं, देखो कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 80 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो देखो 60 की वैल्यू अपने पास है, 60 में से 20 कम, 60 में से 20 ज्यादा, तो a का मान 20 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/4, ये कोस 3 × 20 और ये कोस 60 है, जिट इज पड़ा है, ये होता है 1/4 कोस 20 × 3 कितना, कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी, 1/2, 1/16। ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। इसके बाद एक सवाल और है, tan 10, tan 30, tan 50 और tan 70, तो उसको भी कर लो। उससे संबंधित सभी सवाल अपन कर रहे हैं, और इस टाइप के सवाल tan 10 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 70 डिग्री, 10, 50, 70 है, और इसके साथ गुणा में और लिख दो tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, ऐसा भले ही लिख सकते हो आप सब। तो ये कितना होता है, tan 3a, और ये tan 30 का मान 1/√3, tan 60 का मान √3, कैंसिल आउट, 1 हो गया। tan 3a, a का मान 10 है, तो ये होगा tan 30 डिग्री, इसका मान कितना, 1/√3, tan 30 का मान 1/√3 है, तो ये 1/√3 हो गया। अगला सवाल देखो, एक ये वाला सवाल, ये भी इसी पैटर्न पे है लेकिन थोड़ा सा हटके भी है। sin 18, फिर होगा sin 48, 42, और फिर होगा sin 78। ये वाले मान होंगे। अगर इनकी बात करता है sin 18, 42, 48 की, sin 18, sin 42, sin 48, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, 1/4 sin 3 × 18, तो ये होगा 1/4 sin 54 डिग्री। अब sin 54 डिग्री है तो वो क्या होता है, cos 36 के बराबर होगा, और cos 36 का मान आपको पता है 1/4, ये होता है √5 + 1/4, ये होता है cos 36 का मान √5 + 1/4, तो साइन कितना 54 डिग्री के बराबर होता है। तो cos 36 की वैल्यू ये होती है, sin 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4। इसी के साथ cos 18 की वैल्यू होती है √10 + 2√5/4 के समथिंग कुछ होती है, जो अपने पिछली क्लास में अपन ने बताई थी। ये होती है sin 18 की वैल्यू, और वो होती है sin 54 की वैल्यू। इसी टाइप से एक और देख लेते हो, देखो साइन cos 12, फिर cos 48 और cos 72 डिग्री, इनका मान निकालना होगा। तो वही फिर से यही देखो 60 60 माइनस ए 60 प्लस ए, तो 1/4 cos में आएगा 3a, तो 12 डिग्री 12 × 36, 1/4 cos 36 डिग्री, और cos 36 डिग्री का मान वही यही cos 36 डिग्री 1/4 √5 + 1/4, ये आंसर है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें साइन वाला, कोस वाला, टेन वाला, कोट वाला, जब 60 का अंतर हो, 60 + थीटा 60 - थीटा हो, तो हमें सीधा याद रखना है।
सवाल बन जाते हैं। और ऐसा सवाल अगर आपको ये नहीं पता है तो आप टाइम खा जाओगे यहाँ पर। अगला सवाल है कि साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस कोस बी, और इसका भी क्या है, होल स्क्वायर। ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन भी साथ में। ए ऑप्शन है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2। बी ऑप्शन है 4 साइन स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2। सी ऑप्शन है 4 कोस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2। और फोर्थ ऑप्शन है जो डी है, डी ऑप्शन है 4 कोस स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2। ये 4 ऑप्शन है। तो देखो ये वाला मान, तो यहां से इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी, प्लस इसी प्रकार से इसका खुलेगा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस 2 कोस ए कोस बी। ये तो इन दोनों का स्क्वायर खुल गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। देखो ये वाला और ये वाला मिलके क्या बनाएंगे, एक। ये वाला और ये वाला मिलके क्या बनाएंगे, एक। एक और ये कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए साइन बी प्लस 2 कोस ए कोस बी। यहां तक का हो गया। अब देखो साइन 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी ये किसके बराबर होता है, तो ये 2 तो एज इट इज रख देता हूं मैं, प्लस ये होता है कोस ए माइनस बी, और इसके साथ में ये होता है माइनस कोस ए प्लस बी। जब दोनों साइन साथ होते हैं तो कोस में माइनस आता है। जब दोनों कोस है तो क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस का होता है कोस ए माइनस बी। तो देखो प्लस प्लस वाले, तो देखो ये माइनस का चिन्ह ये प्लस का चिन्ह ये तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ क्या हो रहा है, 2 प्लस ये और ये सेम, तो हो गया 2 प्लस 2 कोस ए माइनस बी। ये क्या हो गया, 2 प्लस 2 कोस ए माइनस बी। यहां से क्या करेंगे, 2 को ले लेंगे बाहर, ये होगा 1 प्लस कोस ए माइनस बी। अब देखो 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा है तो इसको क्या करेंगे, कोस थीटा को, कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 होता है। जैसे देखो कोस थीटा बराबर अपन क्या लिखते हैं, 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। यहाँ थीटा जो ए है, इस ए की जगह अपन क्या मानते हैं, ए माइनस बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 बाहर, 1 एज इट इज, इसकी जगह मैं लिखूंगा 2 कोस स्क्वायर, इसका आधा करूंगा तो a माइनस बी बाई 2, और माइनस का करूंगा 1, तो इस माइनस 1 से ये प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 कोस स्क्वायर a माइनस बी बाई 2। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में है, 4 कोस स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 जो है सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो गया, राइट। याद कर लेना, साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस कोस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 कोस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2। देखो अगला सवाल है कोस अल्फा माइनस कोस बीटा
और इसका क्या है होल स्क्वायर, प्लस दे रखा है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, इसका भी क्या है स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे देखो यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा आएगा साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, कोस स्क्वायर बीटा आएगा साइन स्क्वायर बीटा आएगा, दोनों का योग 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ से आएगा माइनस का 2 कोस अल्फा कोस बीटा, यहाँ से आएगा माइनस का 2 साइन अल्फा साइन बीटा। देखो कोस कोस है, कोस कोस है तो क्या होगा, इन सब को जब सोल्व करेंगे तो सीधा लिख दूं क्या, या 2 कोस अल्फा बीटा, कोस वाला है तो यहाँ पर क्या होगा कोस कोस है तो कोस कोस प्लस वाला होगा, ये माइनस वाला होगा। सोल्व कर लेते हैं तो ये होगा 2 माइनस, ये तो हो जाएगा कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा, माइनस यहाँ होगा कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस होगा कोस अल्फा माइनस बीटा। देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा, ये होगा प्लस, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से ये माइनस जाएगा तो माइनस का कोस अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये देखो कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का ये वाला कौन सा हो रहा है, देखो 3 माइनस के हैं, ये वाला हो रहा है कोस अल्फा माइनस बीटा, तो ये प्लस का है कोस अल्फा माइनस बीटा, ये माइनस का है कोस अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया 2 माइनस 2 कोस अल्फा प्लस बीटा। नहीं ये साइन में उल्टा होता है ना, ये कोस अल्फा माइनस बीटा माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा होता है, तो यहाँ से देखो ये क्या होगा, ये प्लस वाला है जो तो क्या होगा प्लस का होगा, ये माइनस वाला है वो क्या रहेगा माइनस का होगा, तो यहाँ से ये नहीं कटेगा दूसरा वाला कटेगा। देखो ये प्लस प्लस वाला कट जाएगा, ये प्लस वाला ये प्लस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये होगा क्या, ये होगा ये वाला 2 माइनस 2 कोस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। और इसको फिर से अपन वही बात करेंगे, 2 बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा, इसको हाफ एंगल में वापस करेंगे तो 2 बाहर 1 एज इट इज, ये होगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, माइनस का होगा 1, ये 1 से ये 1 कैंसिल, वन माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, ये देखो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ रहा है ना, पिछली बार प्लस का था, तो ये क्या होगा 2 बार 1 माइनस, ये 1 माइनस होगा तो ये 1 तो है माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर होगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इससे ये कैंसिल होगा तो ये होगा 4 साइन, ये स्क्वायर है 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो ये क्या होगा 4, अगर माइनस चिन्ह आ रहा है प्लस चिन्ह आ रहा है तो होगा 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अगर माइनस चिन्ह आ रहा है तो होगा कोस 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो प्लस आता है तो कोस, माइनस आएगा तो साइन। अब देखो ये तो सवाल थे साइन 60 वाले पे संबंधित, साइन 60 वाले पे संबंधित थे, और कुछ ये 2 सवाल अलग से थे जिनको अपन ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद की क्लास है जो, इसके बाद में जो एक सवाल है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस ए प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस ए, ये वाला फॉर्मूला सवाल है।
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस ए प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस ए बराबर है क्या, इसका सोल्व करना है। इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। तो इसको सरल करेंगे तो देखो ये क्या हो रहा है, ये तो साइन स्क्वायर ए एज इट इज, यहां देखो साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसको लिख देता हूं मैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी और इसका क्या होल स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको भी खोल देते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। यहां से देखो क्या आ रहा है, इन सब के मान रख देते हैं, इन सब के क्या कर देते हैं, मान रख लेते हैं। मान रखेंगे तो देखो क्या क्या बन रहा है, यहां से इसका वर्ग करेंगे देखो तो ये क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे। ये तो हो गया साइन स्क्वायर ए, इसका करेंगे साइन 60 होता है √3/2 और इसका पूरे का वर्ग करके लिखेंगे तो ये क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 3/4, इसका वर्ग ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। इसका भी प्लस में करेंगे तो कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/√2 और 1/√2 का वर्ग कितना होगा 1/2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। माइनस में क्या होगा इसका 2ab तो 2, इसका मान √3/2, इसका मान 1/√2 और ये कोस ए साइन ए, ये तो हुआ इसका प्रसार। इसी टाइप से इसका भी देख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा √3 साइन 60 है तो √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3/4 कोस स्क्वायर ए प्लस इसमें हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर ए। अब जो आएगा वो प्लस में आएगा 2 × √3/4 1/√2 साइन ए कोस ए। देखो ये वाली फॉर्म है जो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगी, यहां से ये साइन स्क्वायर ए मिलेगा, यहां पर तो ये 3/4 कोस स्क्वायर ए प्लस 1/2 साइन स्क्वायर ए, यहां से मिल रही है 3/4 कोस स्क्वायर ए और ये मिल रहा है 1/2 साइन स्क्वायर ए। अब देखो 3/4 कोस स्क्वायर ए और 3/4 कोस स्क्वायर ए क्या हो रहा है साइन स्क्वायर ए। ये 3/4 और ये 3/4 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 कोस स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो ये प्लस चल रहा है यहाँ और ये हो गया साइन स्क्वायर
1/4 और 1/4, 1/2 है, यहाँ पर कहीं गड़बड़ हो रही है क्या? 1/2 और 1/2 कितना हो गया? 1 हो रहा है। 1/2 कहाँ से आ रहा है? 1/4 होगा ना ये, साइन 60, ये भी 1/4 होगा। तो ये क्या बन रहा है? 1/4, ये भी 1/4 होगा। तो ये 1/4 और 1/4 को हो गया 1/2। अब देखो इसको करेंगे तो ये 3/2 कोस स्क्वायर ए प्लस 1/2 साइन स्क्वायर ए और एक साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 3/2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से 3/2 कॉमन, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये मान क्या होता है 1, तो फाइनली आंसर आ गया 3/2। तो इसके मान जो है वो मान क्या होगा? 3/2 ये मान होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस ए प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस ए, इसका सीधा मान याद रखना है 3/2 ही होता है। ए की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ए की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, मान 3/2 आएगा। अब ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना कि साइन में है तो ये सीधा का सीधा याद कर लेना 3/2 उत्तर आता है। इसी प्रकार से कोस में जब होता है तो ये 60 की जगह 120 होता है, तो क्या होता है? मान 3/2 आता है। साइन में याद कर लेना, साइन में जो ये है वो साइन वाला फॉर्मूला आएगा तो 3/2, कोस वाले फॉर्मूले में 60 नहीं होके 120 होगा, और 120 होगा तो क्या होगा? वही 3/2 उत्तर आएगा। देखो कौन सा? कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 120 माइनस ए, और प्लस का है कोस स्क्वायर 120 प्लस ए, इसके बराबर में पूछे क्या तो आंसर आएगा 3/2। रट लेना, क्योंकि प्रसार करेंगे उसी टाइप से खुलेगा। कोस स्क्वायर का जो कोस है कोस बी प्लस साइन ए साइन बी से होगा, दूसरी टाइप कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होगा, उसका वर्ग करेंगे तो हमारे को जो मान मिलेगा उस मान को देखो मैं लिख देता हूं, ये तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस, इसको क्या करूंगा मैं कोस ए बी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये क्या होगा? यहाँ पर होगा कोस 120 और कोस ए, ये वाला माइनस है तो माइनस में प्लस आएगा, साइन में आएगा 120 साइन ए, यहाँ पर प्लस में ये वाला प्लस है तो ये आएगा कोस 120 कोस ए, और ये प्लस माइनस हो जाएगा साइन 120 साइन ए, और इसका करेंगे वर्ग। देखो जब इन दोनों फॉर्म को खोलेंगे तो खोल के मैं सीधा लिख देता हूं कोस स्क्वायर ए। अब आगे जो फॉर्मेट मिलेगी वो मिलेगी 1/4 कोस स्क्वायर ए, इसके साथ में मिलेगा 3/4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2, और इसका ए बी आएगा तो मैं ए बी लिख देता हूं। फिर अगली तरफ जब चलेंगे तो वो होगा 1/4 कोस स्क्वायर ए, फिर से आएगा 3/4 साइन स्क्वायर ए, और माइनस का आएगा 2ab, इससे ये फॉर्मेट कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर मिलेगा देखो 3/4, 3/4 कितने हो गए? 3/2 साइन स्क्वायर ए, ये 1/4 और ये 1/4 हो गया आधा, आधा में 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 3/2 कोस स्क्वायर ए। तो इस टाइप से ये जो है कितना हो गया? 3/2। यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कॉमन आएगा, उसका मान 1, तो ये हो जाएगा 3/2 फाइनली आंसर। तो याद रखना जब स्क्वायर की फॉर्मेट होगी, स्क्वायर की फॉर्मेट में साइन में मान 60 माइनस ए 60 प्लस ए होगा तो 3/2, ए की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी टाइप से कोस की मान होगी तो कोस स्क्वायर में जब वैल्यू होगी तो ये होगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 120 माइनस ए प्लस कोस स्क्वायर 120 प्लस ए, तो इसमें ए की वैल्यू चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं आएगा, मान आएगा 3/2, ये याद कर लेना। इसके बाद के जो सवाल हैं उनको एक नए वीडियो में लेके आएंगे, और वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उस वीडियो को मिस नहीं करना।
इसी टाइप से जो ट्रिक बनती है या सवालों के सॉल्यूशन होते हैं, उन सवालों के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अपने दोस्तों को वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।